परमात्मा कहते हैं इसे सुख के आग लगे जिसे भगवान भूल जा। वो दुख भी देना दाता जिसे तेरी याद बनी रहे। वो दुख के ऊपर बलिहारी हो जिसने भगवान याद दिला दिया। फिर परमात्मा क्या कहते हैं, भाई मानुष जन्म पाके नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम है। जैसे कुआ बना रखा है, उसकी बढ़िया कंस्ट्रक्शन भी कर रखी है, ऊपर भी उसके छतरी सी बना करके और बढ़िया उसकी सारी चित्रकारी भी कर रखी है, और उसमें जल है नहीं। उसका नाम कूप है लेकिन गुण कुएं वाले नहीं है। ऐसे ही ये मानव शरीर स्त्री या पुरुष का यदि इसमें सत भक्ति नहीं की जा रही है, राम नाम नहीं है, तो वो जल रहित कूप के तुल्य है, व्यर्थ है, उसका कोई यूज नहीं है। फिर परमात्मा कहते हैं, कबीर जिव्या तो वाए बली जो रटे हरि नाम, नहीं तो काट फेंक दियो भाई मुख में भलो ना चाम। क्या कह रहे हैं कि जीव तो वाहे अच्छी जो प्रभु का गुणगान करती है, और नहीं तो कहते हैं इस जीव ने काट कर डाल दो कि तय मुख में यू चाम अच्छा नहीं। अब कितनी प्यारी व्याख्या की है परमात्मा ने। क्या कहते हैं कि इतः पराई आत्मा या जीव बांध तलवार। इस जीव का यदि हम भक्ति नहीं करते, परमात्मा का गुणगान नहीं करते, तो ये तलवार के तुल्य है, जिससे हम किसी की आत्मा को जख्मी कर देते हैं। कोई ऐसा कटु वचन कह देंगे, कोई व्यंग मार देंगे, तगड़ा व्यक्ति ठाडा यानी हर तरह से, कोई शारीरिक या राजनीतिक या किसी और कारण से, धन से जो तगड़े हैं, और गरीब को अपने वचन से ना जाने के बोल दे, और वो बेचारा ऐसा है ना तो उसका कोई प्रत्युत्तर दे सकता, प्रत्युत्तर दे तो तगड़ा आदमी और सजा दे देगा। तो फिर वो आत्मा उसकी रोती है, रह रह कर रोती है। तो उसने उस प्यारी आत्मा की आत्मा को उस तगड़े व्यक्ति ने जख्मी कर दिया अपनी जीव रूपी तलवार से। या किसी की झूठी गवाही दे देगा, या किसी के बारे में झूठ कपट बोलेगा इस जीव ते, जो केवल पाप ही एकत्रित करेगा। इसलिए परमात्मा एक उदाहरण देते हैं कि इसका अच्छा तो जीव ना हो, ताकि पाप तो ना हो, या तो इसका सदुपयोग है भगवान की भक्ति ही करो, और नहीं तो इस जीव का कोई यूज नहीं। कबीर जिव्या तो वाए बली जो रटे हरि नाम, नहीं तो काट के फेंक दियो यो मुख में भलो ना चाम। अब ये समझ लेना कि परमात्मा ने प्रत्येक अंग मनुष्य शरीर का किस लिए बनाया है, और हम उसका सदुपयोग नहीं कर रहे हैं, दुरुपयोग करते हैं, तो वो हम पाप इकट्ठा कर रहे हैं। परमात्मा का कहने का तात्पर्य है कि परमात्मा मनुष्य जीवन दिया आपको, आपको जिह्वा दी है, आप बोल सकते हो, अपनी भाषा, अपना दुख, अपनी प्रार्थना दूसरे को कर सकते हो। आपका कोई पेट में दर्द हो गया, किसी को बता सकते हो मुझे पीड़ा हो रही है, उसका इलाज किया जा सकता है। भूख लगी है बोल कर बता सकते हो, प्यास लगी है बोल कर बता सकते हो, उसका समाधान हो जाता है। आपको मनुष्य जीवन मानव को इतनी बुद्धि दी है परमात्मा ने कि प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए आप एक झोंपड़ी डाल सकते हो, अपना घोंसला बना सकते हो, अपना कुटीर तैयार कर सकते हो। किस लिए? कि भगवान की भक्ति करते समय बाधा ना आवे। गर्मी सर्दी हमें दुखी करती है, उसके लिए भी वैसे तो आधुनिक बहुत डिस्कवरी हो गई है, बहुत अच्छे साधन बन गए, कूलर है, एसी है, पंखे हैं, तो इनका सदुपयोग करो।
आपके पास परमात्मा का दिया हुआ पूर्व जन्म की आपकी कमाई के प्रतिफल में धन है, उस धन में से कहते हैं 10वां अंश गुरु को दीजिए, जीवन जन्म सफल कर लीजिए। शेष आपके पास है, उससे अपना एक मकान बनावे, जिसा भी ब्योंत है चाहे झोंपड़ी डाल ले। 1 करोड़ रुपए की लागत से बना हुआ महल और एक 20,000 की झोंपड़ी, दोनों एक जैसा काम करेंगे। इस अपने गर्मी और सर्दी से बचने के लिए ही हमने उस जो मकान की झोंपड़ी की आवश्यकता पड़ती है, अन्यथा हम उससे बाहर ही अधिक रहते हैं। जिसमें कोई आपत्ति आती है, तूफान आता है, ओले गिरते हैं, वर्षा होती है, तो हमारे कपड़े व आटा सब भीग ना जाए, ठिठुरे नहीं सर्दी में। तो परमात्मा ने इतनी बुद्धि दी है, किस लिए दी है कि आप परमात्मा की भक्ति कर सकते हो, आप डिस्टर्ब ना होगे। आपत्ति कोई प्राकृतिक जैसे वर्षा आती है, धूप ज़्यादा होगी, तो अपनी झोंपड़ी में बैठकर भक्ति करें और शेष समय अपना काम करें, काम करते करते परमात्मा को याद करें। तो इतना कुछ आपको दिया, आप अपने मानसिक परेशानी, शारीरिक कष्ट को भी किसी दूसरे को कह के सुना के उसका समाधान करवा सकते हो। और फिर जब आप भक्ति नहीं करोगे तो क्या होगा? फिर पीछे तू पशुआ की जय दीजे बैल बनाए, 4 पहर जंगल में डोले तेरा तो ना पेट भराए। सर पे सींग दिए मन बोरे, धूम से मुचर उड़ावे, कंधे जुआ जोते कुआ फिर जो का भूस खावे। फिर पीछे तू खर कीजेगा, कुर्डी चरने जावे, टूटी कमर पजावे, चढ़े तेरा कागा मां से गिलावे। पुण्यात्माओं, हम बच्चे हैं, आप बच्चे हो अभी, और बच्चे को पता नहीं कि तू क्या क्रिया कर रहा है, ये तेरे लिए कितनी भयंकर होगी। जब आप बुद्धिमान हो जाओगे, समझदार हो जाओगे, वैसे तो बुद्धिमान हाँ आप हो ही, क्योंकि भगवान ने मनुष्य जीवन दिया है, मनुष्य वाली बुद्धि तो आप में है। लेकिन अब आपको मनुष्य से देव बनाना है, उच्च आत्मा बनाना है। वो कैसे बनोगे? आप बुराइयों से डरोगे, परमात्मा याद आएगा। आप किसी का धन नहीं हट सकते, क्योंकि उसका प्रतिफल आपको भोगना पड़ेगा 100%। आपके दिल में जब आप देव बन जाओगे, न्यू क्या करनी तो वे देवता के साथ में है, ना किसी ने गलत बोले, ना कोई चोरी ना ठगी, अपना सीधा आवे सीधा जावे और अपनी नेक नीति से काम करता है। तो मनुष्य से देवता सतगुरु बना सकता है। मानुष से देवता किया करत न लाई वार। तो पुण्यात्माओं, आपको ये इस सतर का ज्ञान दे करके आपका हृदय उन बुराइयों से हटाना है जो आपके लिए भविष्य में बहुत खतरनाक सिद्ध होंगी, भयंकर सिद्ध होंगी। आप बालक हो, देखम देखा गलती कर रहे हो, एक रिश्वत लेता है, दूसरा भी शुरू हो जाता है, तीसरा भी शुरू हो जाता है। एक मिलावट करता है, दूसरा भी कर देता है, तीसरा भी शुरू कर देता है। और एक अपना फंडामेंटल राइट बना लेते हैं और इतना सतर गिर जाता, शर्म भी नहीं आती, फिर लोग इतने गिर जाते, ये उल्टे काम करनी है। एक चुटकुला बताओ था, एक भगत कहने लगा कि दूधिया दूध बेचता है, उसने एक माई के यहाँ दूध डाला, 1 लीटर दूध लिया उस बेचारी ने, और उसमें एक मेंढकी आ गई छोटी सी, वो छोटी नवजात सी हुआ कर, बिल्कुल माखी तो थोड़ी सी बड़ी, वो डालकर चला गया। अगले दिन उसने उसको उलाना दिया, भाई या मिंडकी आ गई मेरे दूध में, क्योंकि उसने दूध में पानी मिला हुआ कि नहर का पानी ठाकर डाल दिया, वह मिंडकी भी गेल आएगी छोटी सी। और ये इतने बेशर्म हो जाते हैं, शर्माता नहीं, आगे नो भी निकाली मानी, दुखाया भी मैंने गलती बन गई, नो बोला बेबे 1 किलो में टेरडू कितना हुआ, मिंडकी आवेगी, मतलब बकवाद और करी। अब बड़ा मिंडक क्यों करावे, 2-4 किलो ले तो बड़ा मिंडक भी आ जाओ तेरे दूध में।
यानी अपनी इतनी नीचता ढीठता पर आ जाता है इंसान कि बुराइयों से डरता नहीं। फिर वो क्या बताता है, 6 महीने के बाद उसका एक्सीडेंट हो गया, टांग गई एक है। अब कहाँ गया वो, कितना पैसा लग गया, उठ के बैठा जाता नहीं, आ गया वहीं पर लाखों रुपये लग गए। पुण्यात्मा परमात्मा का जो बैलेंस है, तराजू है, एररलेस है, उसमें उसके पास एक जरा सा भी आगे नहीं बढ़ सकते, वहीं से काट देगा और वहीं रखेगा जितना तेरा 70 पूर्व जन्म का है। तो हमने फिर ये डर लगने लगेगा कि ये जुल्म जो हम कर रहे हैं इसका भोग भोगना होगा। अब यहाँ आते हैं, एक परिवार के 3-3 सदस्य है, होए किसी का तो कैंसर हो रही है, कोई बंगा मुंह हो रहा है, किसी चलना नहीं जानता, नहीं कि इसको पीलिया हो गया, डबल पीलिया हो गया, काला पीलिया हो गया। ये क्यों हो गए? ये खोटे कर्म कर रखे युगों युगों के। और फिर जहां हम भक्ति करने के लिए गए उन संतों के पास, वो नाम नहीं जिससे पाप कटे, दूने पापी बना दिए उन्होंने। तो इस प्रकार अब वो ठीक होंगे यहाँ पर आकर के, अब ठीक होंगे तो उनको बताया जाएगा कि ये पाप तूने किसी जन्म में किया था जो तुझे आज भोगना पड़ रहा है, कितना भयंकर है उसके लिए। आंसू नहीं सूख रहे पूरे परिवार के। तो फिर वो जिंदगी में किसी का पाप नहीं कर सकता, बुराई नहीं कर सकता। उसको तुरंत याद है कि वो फिर कैर टूट जाएगा।